तो आज मैं दो नई रेसिपीज यानी कि विंटर स्पेशल रेसिपीज जो शेयर करने वाली हूँ। किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कच्ची हल्दी की सब्जी। ये कच्ची हल्दी है जो कि देखने में अदरक जैसी लगती है। इसका मैंने एक बार अचार की रेसिपी शेयर की थी, बहुत ज्यादा टेस्टी था और अभी भी रखा हुआ है वो अचार। क्योंकि हमारे फैमिली में अचार बहुत कम खाते हैं, सब्जियां इतनी स्वाद रहती हैं कि अचार की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो रेसिपी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। और आज मैं बना रही हूँ कच्ची हल्दी की सब्जी। तो जिनकी ये रिक्वेस्ट थी उनकी आज ये रिक्वेस्ट पूरी होने वाली है। मुझे तो ये तक याद है कि उन्होंने लास्ट ईयर भी बोला था कच्ची हल्दी की सब्जी बनाएं। तब ना मैं इंतजार ही कर रही थी कि सब्जी आएगी हल्दी, और कब हल्दी मार्केट में आई और गई और मेरा लेना ही नहीं हो पाया। शायद मैं उन दिनों दिसंबर में चली गई थी इलाहाबाद, है ना। तो ऐसे ही था, मेरा 15 दिन तक तो मेरी शूटिंग ही नहीं थी, तो फिर वो स्किप हो गया था। और फिर जब वापस आए तो हल्दी गायब थी। तो हल्दी बनाऊंगी और हरी मटर का, ताजी हरी मटर का बनेगा निमोना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, बस यही मेरी अभिलाषा है। और आज डे संडे है लेकिन फिर भी संडे जैसा नहीं। जैसा कि अब मैं हर संडे को ये लाइन बोलती हूँ, क्योंकि पहले मैं बोला करती थी ना कि बहुत सारा काम होता है संडे के दिन, खतरनाक दिन होता है। वैसा कुछ नहीं होता है। संडे के दिन भी गुप्ता जी की ड्यूटी होती है और शुभम तो ट्यूशन चला जाता है। सो के उठते ही, मतलब सुबह सुबह उसकी ट्यूशन रहती है। संडे के दिन उसकी टेस्ट होती है हर संडे, तो फिर वो 12 बजे तक आता है। तो सुबह में पूरा सब खाली खाली माहौल रहता है। और अब मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं दो विंटर स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और पता है, इतने ताजे ताजे प्यारे प्यारे बैंगन भी आए हैं। तो कल मैं बनाऊंगी बैंगन की सब्जी। और मुझे पता चल गया है कि मार्केट में इस समय हरी तुअर भी खूब मिल रही है, फलियां तुअर दाल की। तो तुअर दाल फली के साथ में बैंगन बनाने का सोच रही हूँ, तो वो मैं कल बनाऊंगी। आज फिलहाल हल्दी, इसको मैंने धो के रखा हुआ था, तो इसका छिलका निकाल लेंगे हल्दी का और इसको कद्दूकस करूंगी मैं। और 6:30 बज रहे हैं, शाम की चाय वगैरह सब हो चुकी है। अब रात के खाने की तैयारी। और इस तरीके से छिलका निकाल लेंगे कच्ची हल्दी का। ये बहुत फायदेमंद होती है कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी ना बहुत से लोग चेहरे पे भी घिसते हैं, क्योंकि ये देखो अभी मैं इसे साफ कर रही हूँ और इसका जो पीला कलर है ना एकदम नेचुरल रहता है, जल्दी जाता नहीं है। तो ऐसे स्किन जिनकी ग्लो करती है, येलो येलो जैसा पीला सा चमकती ना स्किन किसी किसी की, बहुत से लोग इसको फेस पे रब करते हैं कच्ची हल्दी को। क्योंकि हमेशा वो सूखा पाउडर वाला रहता है, वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती, ये बहुत अच्छी होती है। इसका उपटन भी लोग विंटर्स में लगाते हैं, अच्छी स्किन के लिए बहुत बढ़िया रहती है। और जब अगर खा लिया तो सबसे अच्छा है ना। और लेकिन इसका रंग इतना पक्का होता है कि अगर फेस पे लगाया तो जब सोओगे ना तो बिस्तर पे पिलो में भी पीला पीला हो जाएगा। मुझे याद है कि हमारे हॉस्टल में एक मेरी फ्रेंड थी सुनीता शुक्ला, तो वो एक बार कच्ची हल्दी अपने घर से लेके आई थी विंटर सीजन में। और बालकनी में, हमारे यहाँ जैसे रूम में बालकनी था, अटैच था हम लोग की बालकनी हर रूम में। तो बालकनी में वो खुरदरा सा पत्थर उसमें घिस के और फिर वो थोड़ा सा लेप निकलता था, तो फिर चेहरे पे लगाती थी। तब उसने मुझे बताया था कि इसको चेहरे पे लगाने से ऐसा होता है। तो हम लोगों ने फिर हमारे ब्लॉक में जितनी फ्रेंड थी सब ने खूब शौक से लगा तो लिया बड़े आराम से। पीला पीला मुंह हो गया हम लोग वो हल्दी का दाग जाए, मतलब हल्दी का जो कलर था वो जाए ही ना। अब यूनिवर्सिटी गए क्लास के लिए, पीले पीले चमक रहे हैं हम लोग। और वो जो मैं बोली थी पिलो वाले हाल, वो जिस बेडशीट और पिलो में वो पीला रंग लगा था ना, वो छूटा नहीं। कितनी भी कोशिश करी, खूब साबुन से रगड़ रगड़ के मुंह धोया, उसके बाद भी वो निकला नहीं। तो इसलिए वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, घटनाएं जो याद आ जाती हैं पहले की। तो उसमें से एक ये भी आज कच्ची हल्दी देख के याद आ गई। ये पूरा घिस दिया मैंने। और ये हाथ, और अब कद्दूकस से घिसेंगे, तब तो ये वाला हाथ झकाझक पीला हो जाएगा। और देखना ये वाला निशान ना, आटा वाटा गूंथूंगी उसके बावजूद जाएगा नहीं। इस पीलेपन की रंगत अलग ही होती है। ये देखो ये कच्ची हल्दी पूरी हमने ग्रेट कर ली है। कद्दूकस करके ही ये सब्जी बनाने में ज्यादा अच्छा उसका टेक्सचर आता है, खाने में ज्यादा अच्छी रहती है। और अभी मैंने हाथ धुला है, ठीक है, और इस रुमाल में पोंछूंगी। देखना इसमें पीला पीला निशान बन जाएगा।
वो तो खैर होता ही है, कुछ नया नहीं है। ये देखो साबुन से धुलने के बाद भी हल्के निशान बनने शुरू हो गए, ऐसे ही रहेगा। ये पीले पीले बन गए धब्बे, धुलूंगी बाद में। अब सब्जी भी बनाना शुरू कर। अब इसे हम रखेंगे साइड में और इसमें थोड़े मटर भी डालेंगे, इसलिए मटर रखे हैं। और अब यहाँ पर एक जार में मैं सबसे पहले अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट बना रही हूँ, जो कि हमको निमोना के लिए भी चाहिए होगा और इसके लिए भी चाहिए होगा, कच्ची हल्दी के लिए भी। तो लहसुन और ये अदरक, तो ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट तैयार हो गया। इसे हम निकाल लेंगे, इसे हम साइड में रख लेंगे। और ये 1 कप मटर है, हरी मटर, ताजी मटर, इसको भी मैं इसी में डाल करके पीस लूंगी। मैं सोच रही हूँ पहले पीसने का सारा काम कर लेती हूँ ना, फिर फटाफट से मेरा काम हो जाएगा। तो ये हरी मटर भी हमने पीस ली है। इसको ना दरदरा ही पीसना होता है, बहुत ज्यादा फाइन पेस्ट नहीं करना होता है। तो ये हमने हरी ताजी मटर पीस लिया है निमोना बनाने के लिए। इसे हम एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। और ये हरी मटर के साथ ही हमको थोड़ा सा हरा धनिया भी पीसना है, क्योंकि इसमें ना हरा धनिया, ताजे हरे धनिया का निमोना में टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अदरक मिर्ची हमने पहले ही पीस लिया है, तो ये मैंने अभी हरा धनिया पीसा है। और हरा धनिया के साथ ही हम यहाँ पर एक टमाटर भी पीस लेंगे, यानी टमाटर और धनिया का पेस्ट मैं एक साइड बना के रख लूंगी। तो जब हम निमोना बनाएंगे ना, तो ये पीसा हुआ रहेगा मसाला पहले से। तो टमाटर और हरा धनिया भी पेस्ट तैयार हो गया, इसे भी साइड में रखेंगे। अब शुरू करते हैं काम। यहाँ पर मैं इंडक्शन लगाया करती हूँ, यहीं पर ये वाला मिक्सर भी लगा लेते हैं, छोटा सा है। और सबसे पहले दूध में जाली ढक देती हूँ। दूध बॉईल हो चुका है और लगे तो दूध को यहाँ कॉर्नर पे रख दिया, गर्म है ना भगोना अभी। कच्ची हल्दी की सब्जी के लिए 2 टिप तो सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला तो ये कि घी में ही ये सब्जी बनती है, तो हम घी में बनाएंगे। ये देखो मैंने उस दिन घी बनाया था और छाना था, जिस दिन मैंने इडली बनाई थी, तो वो गर्म था तो दिख नहीं रहा था। अभी एकदम सफेद दिख रहा है ना, रवेदार सफेद घी है। इस सब्जी को, हल्दी की सब्जी, कच्ची हल्दी की सब्जी को घी में ही बनाना चाहिए। तो ये 1/4 कप है, 1/4 कप में घी लिया और एकदम दानेदार रवेदार घी है। ये देखो, इसे हम कढ़ाई पे डालेंगे। ये पूरी 250 ग्राम हल्दी है, कच्ची हल्दी 250 ग्राम, ये पूरी हल्दी डाल देंगे। और दूसरी बात, कभी भी आप कच्ची हल्दी का अचार बनाओ या सब्जी, जब इसको कद्दूकस करो ना, तो तुरंत ही उसको बनाओ, रखना नहीं चाहिए। रखने से फिर वो हल्दी काली हो जाती है। तो यहाँ पर घी डाल करके हल्दी को पहले हम कुछ देर के लिए भूनेंगे। पहले इसको घी में ही भून के पका लेंगे। यहाँ कच्ची हल्दी को ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। ढकने से ना भाप में जल्दी से पक जाएगी। और आंच को धीमी कर दी है। ये देखो कच्ची हल्दी पक रही है ना। 5-7 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं ना, तो प्याज आप स्किप कर सकते हैं। बारीक काटी है प्याज हमने। और साथ ही हम लेंगे 1/2 कप मटर। मटर और प्याज एक साथ अभी हम भून लेंगे, क्योंकि ये फ्रेश मटर है। आप चाहें तो फ्रोजन मटर यूज कर सकते हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये अभी ना प्याज भी भून जाएगी और जो मटर है ये भी सॉफ्ट हो जाए। तो मटर और प्याज डाल करके अभी हमने ढक दिया है और आंच को धीमा रखेंगे। टमाटर काट लो छोटा छोटा। देखो मैंने सब कुछ पीस लिया था कि साथ ही साथ निमोना भी बना लूंगी, लेकिन नहीं हो पाता। 2 रेसिपी एक ही साथ शूटिंग में नहीं हो पाता। मतलब वो फिर इसमें जाओ उसमें जाओ, फिर भूल जाना होता है, या फिर एक पे ही ध्यान रहता है। ये प्याज और हरी मिर्च ढक करके धीमी आंच में मैंने 2-3 बार इस तरीके से उसको मिक्स कर करके भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर। तो ये ऑलरेडी हल्दी की सब्जी है, तो हल्दी डालने की जरूरत नहीं है। एक ऐसी सब्जी है, पहली है, इसमें हल्दी नहीं डालना है। और हम शुरुआत करेंगे धनिया से, तो हम धनिया पाउडर आधा चम्मच डालेंगे।
मसाले तो जैसे कम ज्यादा आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं। हाँ, मिर्च थोड़ी चटपटी तो चाहिए ही है। ये पाउडर है मिर्च का, 1 चम्मच डाला है, छोटी चम्मच। और आधा चम्मच हम डालेंगे होममेड गरम मसाला। यदि आप खड़े मसाले डालते हैं तड़के के टाइम पर तो फिर आप गरम मसाला स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ पिसा हुआ पाउडर, क्योंकि हमारा होममेड ही है। और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। अब इसे एक बार फिर से सबको मिक्स कर लेंगे। टमाटर को सॉफ्ट होने तक हमें इसको पकाना है और सारे मसाले भी इसमें अच्छे से भुन जाएं। तो इस स्टेज में फिर से हम एक बार कवर कर देंगे और फिर से खोल के चेक करेंगे। और टमाटर पूरा सॉफ्ट होने तक हमको इसे भून लेना है ना। तो टमाटर एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हमको दही मिक्स करना है। ये एकदम फ्रेश दही है, ताजी दही। तो हम हाफ कप जितनी दही इसमें मिक्स करेंगे। दही खट्टी नहीं लेना, फ्रेश लेना। तो ये देखो हाफ कप दही है और गाढ़ी दही है, तो गाढ़ी दही ही हम इसमें डालेंगे। और दही डाल करके अच्छे से पूरी सब्जी में मिक्स कर देंगे। यहाँ पर दही हमने आधा कप दही गाढ़ी और ताजी सब्जी में मिक्स कर दिया है। और एक बात, दही जब हमने डालकर मिक्स किया है, इंडक्शन ऑफ कर दिया है। इसी तरीके से आप आंच को थोड़ी देर के लिए बंद कर लो और फिर दही डाल करके अच्छे से मिक्स कर लो। और अब इस सब्जी को थोड़ा और जायकेदार बनाएंगे तो इसके लिए हम डालेंगे काजू। ये तो टोटल ऑप्शनल है, काजू किशमिश भी डाल सकते हो आप। तो इसमें मैंने डाले हैं ये काजू। काजू कभी भी आप यूज करें तो हमेशा खोल के देखा करें, कई बार काजू के बीच में भी कुछ रहता है ना। ये तो मैंने सब खोल के ही रखे हुए हैं क्योंकि मुझे ज्यादातर रेसिपी उसी समय चाहिए है। तो ये मैंने डाल दिए काजू। और काजू के साथ ही डाल रही हूँ मैं थोड़े से किशमिश भी। तो ये ऑप्शनल है पर इससे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो अभी कुछ मिनट के लिए यहाँ पर हमने इसको ढक करके रखा है। आंच को एकदम ही धीमा कर लिया है। अब यहाँ तड़के पैन में 1/4 कप जितना घी, जितना हमने पहले लिया था ना, उतना ही हम अभी ले रहे हैं। इस टाइम पे घी कम या ज्यादा आप अपनी पसंद से कर सकते हैं। यहाँ तड़के पैन में घी गरम हो रहा है। अब इस गरम घी में डालेंगे हम 1 चम्मच जीरा, साथ में अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का जो हमने पेस्ट बनाया था ये हम 1 चम्मच डालेंगे। इसलिए मैंने पहले से ही कट्टा पीस के रखा था ना। तो ये हम डाल देंगे 1 चम्मच। अच्छे से पहले पका लेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन ना रहे। और साथ ही हम इसमें डालेंगे हींग। तो ये हमारा हींग, जीरा, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का तड़का रेडी हो गया। देखो अच्छे से पूरा पक गया है। मतलब इसको ना धीमी आंच करके, क्योंकि हमने लहसुन और हरी मिर्ची अदरक डाली है, तो ये पूरा अच्छे से फ्राई हो जाए, अच्छी खुशबू आएगी, कच्चापन नहीं रहना चाहिए। और ये हींग जीरे का तड़का रेडी। अब सब्जी खोलेंगे और ये तड़का हम डालेंगे सब्जी के ऊपर। कितना अच्छा सा फ्राई कर लिया ना लहसुन जीरा, तो अच्छा है, कच्चा कच्चा सा नहीं रहना चाहिए। अब तड़का डालने के बाद मिक्स करेंगे। और इसमें टोटल हाफ कप घी का यूज किया हमने। 1/4 पहले डाला, 1/4 कप घी अभी डाला और तड़का डाल के मिक्स कर देंगे। ये हमारी कच्ची हल्दी की सब्जी रेडी। और एक खास बात है कि इस सब्जी को आप फ्रिज में रख लो, 2-3 दिन तक आप इसे खा सकते हो, क्योंकि इसमें पानी नहीं डालते हैं, घी में ये सब्जी पकती है। बस फ्रिज में रखना, बस। मतलब ये कच्ची हल्दी की सब्जी रेडी। अब सब्जी को मीडियम आंच में कुछ मिनट के लिए मैं और पका लूंगी। फिर देखना ये घी जितना भी है ना पूरा ऊपर हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा धीमी आंच में जब सब्जी पकती है। अब इसे ढकने की जरूरत नहीं है, खुला ही ऐसे पकने देंगे। ऊपर ऊपर पूरा घी आ रहा है, ये देखो। कुछ ही मिनट में ऐसे घी ऊपर हो जाएगा, फिर हम इंडक्शन ऑफ कर देंगे। तो ये तैयार हुई हमारी कच्ची हल्दी की सब्जी। अब शुरू करते हैं निमोना बनाना। मैंने सोचा था बड़े आराम से एक तरफ ये होती रहेगी, एक तरफ वो होती रहेगी, लेकिन हो नहीं पाता, मैनेज नहीं हो पाता शूटिंग में। वैसे हो जाता है, खुद का काम करना है तो अब शुरू करते हैं। निमोना बनाएंगे मटर का। और निमोना को हम बनाएंगे सरसों के तेल में। और सरसों के तेल को गर्म होने के बाद हम इसमें 1 आलू को फ्राई करेंगे। और
ये आलू फ्राई हो गए, देखो लाल लाल से आलू, ऐसे करारे करारे से। ये हमने आलू एकदम लाल लाल फ्राई कर लिए। अब इसमें हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का वो पेस्ट डाल देंगे, साथ में 1 चम्मच जीरा भी डालेंगे और इसे भून लिया। इसमें हमने प्याज पीस के डाली है, 1 मीडियम साइज की प्याज को भी भून लेंगे। और ये प्याज भी अच्छे से भून चुकी है। अब इस टाइम पे डालेंगे हम हींग और ये हरी मटर। तो ये हरी मटर मिक्स कर लेंगे। तो मटर को थोड़ी देर के लिए ना ऐसे भून लेंगे। हींग जीरा है इसमें और ये हरी मटर अच्छे से भून जाएगी। अब मटर भून चुकी है। अब यहाँ पर हम हल्दी पाउडर डालेंगे आधा चम्मच और धनिया पाउडर। मसाले कम ही डालेंगे ना, उससे फिर मटर का टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए छोटी सी चम्मच ही डाली है। और ये थोड़ा सा गरम मसाला, ½ टीस्पून। लाल मिर्ची अभी नहीं, मैं बाद में डालूंगी। और इन सूखे मसालों को मिक्स करके पहले भून लेते हैं। ये देखो दाल, ये मटर हमारी अच्छे से भून चुकी है, मतलब चिपक नहीं रही कढ़ाई पे, एक जगह सेपरेट हो जा रही है, इसीलिए दरदरी सी पीसी जाती है ये। और मसाला भी भून चुका है सूखा। अब हम डालेंगे टमाटर और हरा धनिया, क्योंकि हमने एक साथ पीस लिया था। वैसे हरी मटर के साथ आप धनिया पीस लेना, मैंने टमाटर के साथ पीस लिया था, वो जार छोटा था ना, इसलिए। अब टमाटर और हरा धनिया डाला है ना, इसको अभी थोड़ी देर भून लेंगे ताकि जो हरा धनिया है वो पूरा अच्छे से पक जाए। और ये मसाला पूरा अच्छे से परफेक्ट भुन गया है। ये देखो ऐसे लाल लाल सा हो रहा है ना, यानी कि अब धनिया और टमाटर भी अच्छे से भुन गए। और यहाँ जो पानी डालना है ना, तो मैंने उसको गर्म करने रखा है। गर्म पानी हम डालेंगे, जितना भी पानी की हमें जरूरत है। वैसे ये ना बाद में गाढ़ी हो जाती है, इसके हिसाब से ही आप पानी डालें। और पानी डालने के बाद अब इसमें जो हमने आलू फ्राई किए थे वो डालेंगे। एक ही आलू फ्राई किया मैंने, वैसे ज्यादा ही डाल सकते हो आप। गोभी फ्राई भी डालते हैं बहुत से लोग, या फिर वड़ी भी डालते हैं, वो कद्दू वाली। हमारे यहाँ आलू बची जाने हैं ना, इसीलिए मैंने एक ही डाला है। कम ही सब्जियों में आलू डालती हूँ, मतलब आलू की सब्जी बनती है तभी आलू खाए जाते हैं, बाकी सब्जियों के साथ में कम ही। और अब लास्ट में मैं नमक डाल रही हूँ, जितनी क्वांटिटी है ना सब्जी के हिसाब से आप डाल लोगे स्वाद के अनुसार। और अब सबको एक बार मिक्स कर देंगे। अब इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे, बस एक बॉईल आ गया अच्छे से, क्योंकि मटर हमारा पहले से हमने खूब अच्छा भून लिया। जितना अच्छा भून लेंगे ना, इस सब्जी का टेस्ट और टेक्सचर उतना ही अच्छा है। वैसे दरदरे से जो मटर है, और खाने में स्वाद भी बहुत अच्छा है। बहुत पीसी हुई मटर, एकदम चिकनी नहीं पीसना। ये देखो सब्जी में पूरा ऊपर ऊपर घी आ चुका है। और इसके ऊपर सबसे लास्ट में हम डालेंगे धनिया पत्ता। अब सब्जी को हम बंद कर देंगे। मैंने धीमी आंच में इसको रखा था, फिर मैं सब्जी पका रही थी ना निमोना, फिर मैंने इसको बंद कर दिया था, फिर से अभी ऑन किया था। अब हमारी सब्जी परफेक्ट रेडी हो चुकी है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो कढ़ाई में बिल्कुल जो पहले चिपकी हुई थी ना, क्योंकि हमने धीमी आंच करके इसको पकाया ना, तो नीचे से भी वो पूरा निकल जाता है। बस घी पूरा सेपरेट हो चुका है। और इस टाइम पर हमारी कच्ची हल्दी की टेस्टी यमी सब्जी रेडी। आज नाम होते ही हैं सब्जियों के, छोटी मोटी सब्जियां। टाइम कितना लगता है, मतलब 6 बजे मैंने शार्प स्टार्टिंग, नहीं आज थोड़ा 6:15 बजे शुरू किया था शायद ना शूट। और बस ये जो शुरू ही किया था, कच्ची हल्दी और निमोना रेडी हुआ। अब मैं बना रही हूँ जीरा राइस, क्योंकि निमोना चावल खाने में जो मजा आता है ना, 4 पोंछ की उंगली और फुलके तो सेकने ही है। और जितनी ये जो हल्दी है ना, इसकी रंगत इतनी निखरती है कि अब मैं जितनी बार भी जैसे निमोना बना रही हूँ और मैं हाथ धो रही हूँ, मैं टॉवल को पोंछ रही हूँ, तो ये देखो ऐसा लग रहा है वो जो शादी वाले घरों में नहीं हल्दी वाले कपड़े हो जाते हैं, वैसे ही हो रहा है। और शादी का सीजन भी है, देखो यहाँ पास में मैरिज हॉल है, धनी धन गाने बजते रहते हैं, बढ़िया घर में बैठ के सुनाई देता रहता है मुझे बैंड बाजा बारात। इस सब्जी को हम ट्रांसफर कर लेंगे, तो मैं इस डोंगे में निकाल रही हूँ। वाह
इसका कलर और इसका टेस्ट तो मतलब इस सीजन खाओ, अगले सीजन तक याद ही करो, क्योंकि ना ये हल्दी हमेशा मिलती नहीं है भुसावल में, कच्ची हल्दी रेयर ही मिलती है। और सब्जी हमने इस डोंगे में ट्रांसफर कर ली है, इसे हम साइड में रख देंगे, इसे ढक दें। ये ना ब्रेकफास्ट में पराठों के साथ भी बहुत अच्छी लगती है सब्जी। और यहाँ हमारा निमोना भी अच्छे से परफेक्ट रेडी हो चुका है, और कितना गाढ़ा पतला करना है उसके हिसाब से ही आप करेंगे। गैस बंद कर। अब निमोने को और ज्यादा टेस्टी करने के लिए जैसे हम लोग कढ़ी में तड़का बनाते हैं ना, वैसे ही ऊपर से तड़का डालूंगी मैं। चम्मच घी गरम करने रखेंगे हम तड़के पैन पे, और एक बार आप तड़का बना के जरूर देखिएगा डाल करके, मतलब निमोने का टेस्ट डबल हो जाता है। जैसे दाल में तड़का ऊपर से अच्छा लगता है, कढ़ी में अच्छा लगता है, सेम वैसे। और घी गरम हो रहा है, और हमने निमोना में लाल मिर्ची नहीं डाली थी, आपने देखा था, सिर्फ धनिया पाउडर और हल्दी डाला था। तो यहाँ पर मैंने ये घी में डाला है लाल मिर्ची, जैसे हम कढ़ी में तड़का करते हैं, और साथ में थोड़ा सा ऊपर से हींग। वैसे हींग मैंने दाल में उसमें डाली थी निमोना में, अभी थोड़ी सी डालेंगे। और ये तड़का रेडी हो गया। गर्मा गर्म तड़का हम डालेंगे निमोना के ऊपर, कर डाल के कुछ मिनट के लिए ढक देंगे। अब तड़का मिक्स करेंगे। ये देखो, ये हमारा हरी मटर का निमोना टेस्टी रेडी हो गया। इसमें मैं ऊपर से धनिया नहीं डाल रही हूँ, हमने पीस के डाला है ना ज्यादा सा। निमोना को हमने इस हांडी में निकाल लिया है, यहाँ रखते हैं। और अब बना रहे हैं जीरा राइस, तो कुकर में डालेंगे घी, छोटू कुकर हमारा, और घी गरम हो रहा है। हम डालेंगे जीरा और डालेंगे तेज पत्ता। जीरा राइस बना रहे हैं। जीरा और तेज पत्ता फ्राई हो गए हैं, अब इसमें डालेंगे जीरा। मैं चावल को जीरा बोल गई शायद, है ना। इसे कहते हैं हड़बड़ाहट, मतलब। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। 8 बज गए। 8 बजे तक अगर मेरी रसोई नहीं होती ना पूरी, तो मुझे घबराहट होने लगती है। हालांकि ना तो अभी शुभम को खाना है, आज संडे है ना, सब लेट हुआ। वो ट्यूशन गया था, तब नाश्ता करके गया था, वहां से आया है, फिर उसका लंच हुआ है, फिर शाम को भी दूध वगैरह लिया। गुप्ता जी तो जलगांव गए हैं, 9 बजे के बाद आएंगे ऐसा उन्होंने बोला है, और मुझे पक्का यकीन है 10 बजे तक आएंगे। किसी को जल्दी नहीं है, पर मुझे एक आदत है कि 8 बजे तक रसोई हो जानी चाहिए, डिनर वाला काम रात का। तो इसीलिए वो घबराहट जैसे नहीं मैं बोलती थी पहले, हमेशा एग्जामिनर और एग्जामिनेशन हॉल वाली जो फीलिंग होती है, वो हम लोगों की रसोई में रहती है अभी भी। और अब चावल को भून लेंगे। घी और जीरे और तेज पत्ता डाला है ना, चावल मैंने पहले से धो के रख दिए थे, तो इससे नरम और बिखरे बिखरे बनेंगे। कभी भी तुरंत चावल नहीं बनाती हूँ मैं, तो मैं पहले से बीच में धो के रख दिए थे। और चावल अच्छे से भुन गया, वो एक आवाज सी आने लगती है, चावल तली पे चिपकने लगता है जब हम उसको हिलाते हैं ना। अब इसमें हम पानी डालते हैं, और अब इसे लिड लगा दें। एक विसल में चावल हमारा रेडी हो जाएगा। मैं आटा गूंथ लेती हूँ, फिर देखती हूँ मेरा ये पीला हाथ, मेरी हथेली कुछ कम हो रही है कि नहीं। और सब्जियां दोनों तैयार हो गई हैं, चावल भी एक सीटी में पक जाएगा। मैं आटा निकाल लेती हूँ। आटा भी गूंथ लिया, थोड़ा सा हल्का हुआ है, अब शायद बर्तन धुलने के बाद थोड़े कम हो जाए। चावल की पूरी स्टीम निकल चुकी है। और जीरा राइस में डालेंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया, और हमारा जीरा राइस रेडी हो गया। और धनिया पत्ता डाल के हम उसे मिक्स कर देंगे। ये देखो, जीरा ऐसे साइड में रह जाते हैं जब भी हम लोग छौंक के जीरा राइस बनाते हैं ना। तेज पत्ता और जीरा अच्छे से उसको हिला देंगे चावल को ना, बिल्कुल बिखरा बिखरा खिला खिला चावल है। और जीरा राइस को हम इसमें ट्रांसफर कर लेंगे डोंगे में। और जीरा राइस इसमें रख देंगे। बर्तन साफ कर लिए, अब गरम रोटियां सेकूंगी। 8:30 बज रहे हैं अभी।
वो रुमाल तो पूरा पीला ही हो गया है। मेरे हाथ अभी भी हल्के पीले हैं और रुमाल तो धुलने में जाएगा ही। अब रोटियां सेक लेती हूँ। ये बर्तन साफ हो गए और यहाँ जीरा राइस, निमोना और हल्दी की सब्जी बन गई। दूध का बर्तन हटा लेती हूँ। दूध फ्रिज में रख देती हूँ, ठंडा हो गया। 1 लीटर ही रहता है आजकल और ठंडी के दिन है तो ठंडा भी। 8:30 बज रहे हैं। ये देखो तवे पे कितनी अच्छी फूल गई ना रोटी। अभी तो मैंने दबाया ही नहीं था उसको। और ये हमारा तवा फुल्का रेडी। वाओ, पूरी फूल गई रोटी। ये देखो, और ये गुब्बारे जैसी फूली फूली रोटी और एक डांडी। ये देखो, ये भी अपने आप फूलने लग रही है। हल्का सा प्रेस किया कि फूल गई। तवे पे सिक जा रही है अच्छी से, तो फिर इसी में सेक ले रही हूँ। और बस हल्का सा प्रेस कर दो ना, फिर इसे पलट दो। बस रोटी सिक भी जाती है अच्छे से, फूल भी जाती है अच्छे से। दोनों साइड से सिकना जरूरी है रोटी को। अब वो तवे पे सिक रही है तो बढ़िया है। और कैसरोल में रुमाल लगा लेंगे और रोटी में लगाएंगे घी। और रोटियों में घी लगा के रख दिया और खाना रेडी हो गया। अब खाना रेडी। अब शुभम को लगाती हूँ थाली। पापा तो उनके देर से ही आएंगे, 9 बजे के बाद बोला तो 10 बजे तक आएंगे। शुभम की लगा देती हूँ, 9 बज गए हैं। देख लो, और टीवी बंद है। अब जब शुभम खाना खाएंगे तब टीवी शुरू होगा। वो बर्तनों का बास्केट ना मैंने वहां रख दिया इंडक्शन के बगल में, तभी फिर मुझे थाली परोसने में आराम रहता है, वरना वहां जगह नहीं रहती। ये कच्ची हल्दी की सब्जी एक बार आप जरूर ट्राई करना अगर आपके शहर में मिलती है कच्ची हल्दी ना। और ये हरे मटर का निमोना। ठीक इसी तरीके से हम लोग हरे चने का भी बनाते हैं, जो बेरवा आते हैं ना हरे चने, उनका भी बनता है ऐसे ही। लोग को आलू ज्यादा पसंद नहीं है। और जब विंटर स्पेशल थाली है तो विंटर स्पेशल अचार। गाजर जरूर देती हूँ मैं इसमें से ना, सारी चुन चुन के गाजर शुभम को बोलती हूँ खाओ तुम। मिर्ची तो नहीं खाता है वो। अदरक भी इसकी अच्छी लगती है, लेकिन बच्चों को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल काम है। अदरक और हरी मिर्ची मैं और गुप्ता जी खाते हैं। तो आज की हमारी विंटर स्पेशल थाली रेडी है। हरे मटर का निमोना और कच्ची हल्दी की सब्जी, जीरा राइस, चपाती और गाजर मूली का अचार। और मैंने आज फिर से एक थाली इसलिए लगाई है कि शुभम को दे देती हूँ। 9 बज रहा है। एक तो 2 रीजन है, मुझे अभी भूख नहीं लग रही, और दूसरा जब मैं लगातार खड़ी रहती हूँ ना, मैं 6 बजे से रसोई में लगी हूँ, तो एकदम से मुझे भूख नहीं लगती। थोड़ी देर बाद भले ही भूख लग जाए, और यदि तब तक उनके आने का कुछ आसार लगेंगे 9:30, 10, पौने 10 बजे तक, तो फिर साथ में खा लेंगे, नहीं तो फिर मैं खा लूंगी बाद में। तो फिलहाल शुभम की थाली लगा दी है और आज का व्लॉग यही खत्म करना चाहती हूँ मैं। कल फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और आज की रेसिपीज आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगला होमवर्क भी दे सकते हैं। वैसे पेंडिंग है अभी 2-4 रेसिपी। आज तो गजब ही हो गया, शुभम आज सीधे खाना खाने बैठा है, टीवी नहीं ऑन किया। वरना ना शुभम आता है तो पहले टीवी ऑन करता है, यानी कि आज 9 बज गए हैं। इससे पता चल रहा है कि बच्चे को भूख लगी है। वरना टेबल में बैठने से पहले बटन ऑन होता है टीवी का। आज टीवी नहीं खोला गया, हैंड वॉश करके सीधा टेबल पर दिखाई दे रहे हैं शुभम। शुभम, कच्ची हल्दी की सब्जी कैसी लग रही है? अच्छी है। चलो, अब मम्मी को भी अच्छा लग रहा है।